लोग डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ा था। डी ब्लॉक के तत्व जो रहते हैं, ठीक है, उनके भौतिक गुणों के बारे में बात किया था, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया था उसके रासायनिक गुण के बारे में। और उसके बाद हम लोगों ने दो टॉपिक जो था, ठीक है, K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों के बारे में बात किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पहले तो बेसिक जानना है, जैसे डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जाने थे। एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व। क्लियर है ना? आसानी से ये मिलेंगे क्या? नहीं, इस कारण इसको बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों का यदि हमारा आवर्त सारणी में स्थान पूछा जाए तो आप लोगों को आवर्त सारणी में स्थान सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी ना क्वेश्चन है। दुर्लभ मृदा तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान वर्ग क्रमांक कितना है? 3। वर्ग क्रमांक 3 के 6वें और 7वें आवर्त में क्या लिखेंगे? वर्ग क्रमांक 3 के 6वें व 7वें आवर्त में पाया जाता है। क्लियर है? वर्ग क्रमांक 3 के 6वें और 7वें। अच्छा, इससे पहले याद करो, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D और ये 6D ऐसे पढ़े थे। याद करना, आवर्त नंबर देखो 1 2 3 और ये 4, चौथा आवर्त था तो 3D सीरीज। यहां पर देखो, यदि ये 5वां आवर्त है, यदि ये 5वां आवर्त है तो F4 से शुरू होता है, तो ये कौन सा सीरीज होगा? 4F सीरीज। कौन सा सीरीज? 4F सीरीज। और उसके नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? 5F सीरीज। क्या बोलेंगे? 5F सीरीज। तो ध्यान से समझना जी, 6वें आवर्त में कौन सा सीरीज होता है? 4F सीरीज। और 7वें आवर्त में कौन सा सीरीज होता है? 5F सीरीज। क्लियर है कि नहीं? 4F सीरीज और ये 5F सीरीज। क्लियर है? 4F सीरीज के तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड। और 5F के तत्वों को क्या बोला जाता है? एक्टेनाइड। क्या बोलते हैं? एक्टेनाइड। यहां तक क्लियर है? अच्छा, याद रखना है, यहां पास से परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम कहां का तत्व है? डी ब्लॉक का। कहां का तत्व है? डी ब्लॉक का, ठीक है। और यहां तक कि एक्टेनियम, ये भी कहां का तत्व है? आपका डी ब्लॉक का। उसके बाद आने वाला तत्व सीरियम, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक टोटल कितना तत्व है? 14 तत्व। कितना तत्व? 14 तत्व। गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इन 14 तत्वों को बोला जाता है लैंथेनाइड। लैंथेनम के बाद आता है तो उसको बोला जाता है लैंथेनाइड। एक्टेनियम के बाद आएगा, इस कारण बोला जाता है एक्टेनाइड। परमाणु क्रमांक कहां से लेकर कहां तक? तो 58 से लेकर के 71 तक। 58 से लेकर के 71 तक, भूलना नहीं, 58 से लेकर के 71 तक, ठीक है। 5 और 1 6, 6 के बाद 7 और उसके बाद 8, याद रख सकते हो। 58 से 71। और उसके बाद नीचे वाला 90 से लेकर के 103 तक, 90 से लेकर के 103 तक। अब इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा ट्रिक, याद रहना ना यार, ठीक है। 90 से लेकर के 103 तक, 58 से 71, 90 से लेकर के 103। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? अच्छा, लैंथेनाइड श्रेणी में जो 4F है ना, इसको हम लोग ध्यान से समझना ना। ये जो पहला वाला है, इसको देखो, ये एक संक्रमण श्रेणी है ना, ये संक्रमण श्रेणी है, संक्रमण श्रेणी है। ये लैंथेनम भी कहाँ का है? संक्रमण श्रेणी है। लैंथेनम डी ब्लॉक का तत्व है ना, तो वो भी क्या है? संक्रमण तत्व है। इधर का भी तत्व क्या है? संक्रमण। लैंथेनम के बाद ये 14 तत्व टोटल, तो ये दोनों संक्रमण श्रेणी के बीच में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंतर संक्रमण तत्व। क्या बोलेंगे? अंतर संक्रमण तत्व। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि संक्रमण तत्वों के बीच में आते हैं, संक्रमण तत्वों के बीच में आता है। ये पहला सीरीज है, तो प्रथम अंतर संक्रमण तत्व लैंथेनाइड को बोलते हैं। प्रथम अंतर या आंतर संक्रमण तत्व क्या बोला जाता है? प्रथम अंतर संक्रमण तत्व। और इसको क्या बोला जाएगा? द्वितीय अंतर संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्वों के मध्य में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। क्लियर है ना? समझ आया कि नहीं? तो प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी किसको बोलते हैं? लैंथेनाइड को। द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी किसको बोलते हैं? एक्टेनाइड को। 4F श्रेणी किसको बोलते हैं? लैंथेनाइड को ही। और 5F सीरीज किसको बोलते हैं? एक्टेनाइड को। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान से समझना। NH2 तो हमेशा होता है,
डी कक्षक ये है पहले, यानी D1 होगा, D1 होगा, उसी के बाद D0 से लेकर के 1 होगा, D0 से लेकर के 1 होगा। 10 तक जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो 1 है, उसके बाद तो 14 तत्व है, उसके बाद 2 है ना, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1। कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 1। और उसके बाद 4F है, 4F कितना तक जाएगा? 1 से लेकर के 14। तो यदि ये 4 है तो ये क्या होगा? 5, और ये क्या होगा? 6। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 4F 1 से लेकर के 14 तक, 5D 0 से लेकर के 1 और 6S 2। S कक्षक हमेशा भरे रहेगा, S कक्षक हमेशा भरे रहेगा। D में 0 से 1, क्योंकि लेंथेनम है दे D ब्लॉक का तत्व, उसके लिए 1 लगेगा। क्लियर है कि नहीं? और फिर 4F 1 से लेकर के 14 तक, यानी कि इसके लिए पहला 1 आएगा, 4F1, 4F2, 4F3 ऐसे करके चलेगा। क्लियर है? चलो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि निकालेंगे, 5F 1 से लेकर के 14, 5D 0 से लेकर के 1 होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा याद रखना 0 से लेकर के 2 दे दिया है, ठीक है? 0 से कितना दिया है? 2, ठीक है ना? 0 से लेकर के कितना दिया है? 2। और 6S2 का 7S2 होगा ना, 5D है, 6D होगा, माय मिस्टेक, 6D 0 से 2 और 7S2 होता है। क्या होता है? 7S2। देखो मैं आप लोगों को केवल लेंथेनेट बताऊंगा, पेपर के लिहाज से सबसे ज़्यादा एमपी क्या है? लेंथेनेट। एक्टेनेट को खुद से करना, ठीक है ना? लेंथेनाइट श्रेणी में ध्यान से समझना, लेंथेनाइट जो श्रेणी है उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूँ। एक्टेनाइट को खुद से करना है। एक्टेनाइट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत ज़्यादा अपवाद है, आप लोग खुद से उसको पढ़ना, एक बार ट्राई करना बना करके, कहाँ कहाँ पास अपवाद है, कहाँ कहाँ पास नहीं। और कब पढ़ना है? आज भले कॉपी कंप्लीट है कि नहीं वो नहीं देखना, पहले ये देखना कि हाँ इसका कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद है। क्लियर है कि नहीं? और वैसे प्रीवियस ईयर में पिछले 15 से 20 सालों में कभी एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया है, ना आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो उसके बारे में एकदम ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, लेकिन हाँ एक बार देखना। क्लियर है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 4F 1 से लेकर के 14, 5D 0 से लेकर के 1, 6S2, इसका वैसी सेम टू सेम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी तो अपवाद दिखेगा। अपवाद कैसे नहीं दिखेगा? जैसे क्रोमियम था तो क्या होता था? 3D4, तो वो क्या बन जाता था? 3D5। तो वैसे ही सोचो कि F कक्षक कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। तो कहाँ कहाँ पास अपवाद दिखा सकता है? जहाँ पास 6 आएगा, 4F 6 जहाँ पास आने वाला रहेगा वो किस में कन्वर्ट होना शुरू करेगा? किस में चेंज होना चाहेगा? 7 में। किस में चेंज होना चाहेगा? 7 में, ताकि वो क्या हो जाए? अर्धपूरित। क्या हो जाए? अर्धपूरित। अब 6 किसका आ सकता है इसमें बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? तो हम लोग इसका सोचे रहते, क्या सोचे रहते? 4F6, 5D1, 6S2, लेकिन 6 ठोक है, ये क्या होना चाहेगा? अर्धपूरित होकर के स्थायी। अरे 14 इलेक्ट्रॉन भरता है ना, तो 14 का आधा कितना? 7। तो 6 है तो वो क्या होना चाहेगा? 7। कौन उसके ज़्यादा करीब है? D की S? D। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F7, 5D 0, 6S2। क्लियर है? पहला अपवाद यूरोपियम में। कहाँ दिखेगा? यूरोपियम में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और केवल इसी का ही पूछ सकता है। गैडोलियम का तो नॉर्मल होगा जैसे का तैसे ही। गैडोलियम का बताओ तो, इसको गैडोलियम बोलते हैं, GD। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? 4F7, 5D1, 6S2, नॉर्मल रहेगा। क्लियर है ना? नॉर्मल का नॉर्मल। क्लियर है? तो यहाँ पास अपवाद केवल और केवल कौन दिखाया है? यूरोपियम। कौन दिखाया है? यूरोपियम। क्लियर है? और कौन दिखा सकता है? यूटर्बियम। कौन दिखा सकता है? यूटर्बियम। एक बार बुक देख लेना, निकल जाएगा। एनसीईआरटी में तो केवल इसी बस को दे दिया है। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरे जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक के तत्व। हो गया। एफ ब्लॉक के तत्व के कितने में कहाँ पास स्थिति है? वर्ग क्रमांक 3 में, आवर्तन नंबर 6 और आवर्तन नंबर 7, जिन्हें क्रमशः 4F सीरीज और 5F सीरीज बोला जाता है। 4F सीरीज लेंथेनम के बाद होता है, इस कारण लेंथेनेट, और 5F एक्टेनियम के बाद इस कारण एक्टेनेट।
प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी, द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी। क्लियर है। साथ ही हम लोग क्या देख डाले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सब तत्वों का एक बार ध्यान दो, सब तत्वों को एक बार पढ़ लें। क्या इसका ट्रिक बता रहा हूं, सिर पर नदिया का पानी समाया, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम अब लूडो खेलो, इंजीनियर तुम अब लूडो खेलो। चलो देखो, सीरियम, ध्यान समझना, सीरियम प्रोमीथियम, नियोडियम प्रोमीथियम, समीरियम, ठीक है ना, यूशेरियम, ऐसा गैडोलियम, टर्बियम, ठीक है ना, ऐसे करके नाम आता है। नाम तो तुमको पूछेगा नहीं, ठीक है ना, नाम तो तुमको पूछेगा नहीं, बस देख लिए रहो इसको। यहाँ पास को देखो तो एक्टिनाइट के बाद थोरियम है, पैलेडियम है, यूरेनियम है। यहाँ पास एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है 92। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 92। यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आते हैं उनका एक नाम दिया जाता है ट्रांस यूरेनियम तत्व। क्वेश्चन आएगा ट्रांस यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं करके, तो बताना परमाणु क्रमांक 92 के बाद जितने भी तत्व आते हैं, यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांस यूरेनियम तत्व। क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम तत्व। भूलोगे थोड़ी, एक नंबर का क्वेश्चन। अच्छा याद करो, जैसे डी ब्लॉक के तत्व क्या बनाते थे आपका, मिश्र धातु। ये जो धातु बनाएंगे, ठीक है ना, जब कार्बन के साथ मिलेगा या और किसी के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, मिश्र धातु, MISCH, MISCH, मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु ना बोल करके क्या बोलेंगे, मिश्र धातु। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं क्या, ठीक, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो गया, ठीक है। बात करते हैं किसका, रंग का। रंग के लिए तुमको नॉर्मली याद रखना है कि ये ठोस तथा विलयन अवस्था में, ठोस अवस्था में और विलयन अवस्था में क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन। और रंग कौन शो करेगा, जिसमें क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वही क्या होता है, रंगीन। और इसमें डी संक्रमण ना होकर के क्या संक्रमण होगा, FF संक्रमण। क्या होगा, FF संक्रमण। किसी कोई दिक्कत, क्लियर है। तो ये हो गया कौन सा प्रॉपर्टी, दूसरा रंग का। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ना, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उससे पहले इंट्रोडक्शन दिया था। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। तीसरा देखो तो, ठीक है। अच्छा याद रखना ना, FF संक्रमण ना। तीसरा है चुंबकीय गुण। क्या पढ़े हैं अब, चुंबकीय गुण। क्लियर है। चुंबकीय गुण में सेम टू सेम वही, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित है तो क्या होगा जी, अणुचुंबकी। क्या होगा, अणुचुंबकी। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित नहीं है तो क्या होगा, प्रतिचुंबकी। क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकी। भूलना नहीं। क्लियर है, क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकी। अच्छा चौथा चीज याद रखना, ये संकुल यौगिक का निर्माण नहीं करते भाई, संकुल यौगिक का निर्माण नहीं करते। क्लियर है, क्योंकि इसके आयन पर उच्च आवेश होता है। रीजन क्या डाल सकते हो, आयन पर उच्च आवेश, आयन पर उच्च आवेश, और साइज बड़ा होता है। ऊपर से नीचे आवेश साइज बढ़ता है, तो इसका साइज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। यहाँ तक क्लियर है। इस कारण F ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक का निर्माण नहीं करते। कितना हो गया गुण, 4। कितना गुण हो गया, 4। आगे बढ़ जाऊँ क्या, नेक्स्ट पढ़े, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके ऑक्सीकरण अवस्था का। कौन सा अवस्था का, ऑक्सीकरण अवस्था का। देखो 4F1 से लेकर के कहाँ तक जाता है, 14 तक, 5D 0 से लेकर के 1, और उसके बाद 6H2। नॉर्मली ऑक्सीकरण अवस्था कैसे शो करेगा, ओए ध्यान दो इधर। नॉर्मली ऑक्सीकरण अवस्था कैसे शो करेगा, यहाँ से +2, यहाँ से एक उठाएगा तो +3, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक उठाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो +4। तो ऑक्सीकरण अवस्था मैक्सिमम +3 से +4, अधिकतर लेंथेनाइट का क्या होगा, +3 और +4। अधिकतर क्या होता है, +3 और +4। सबसे ज़्यादा रहता है क्या, +3, 90%। अधिकतर तत्वों का लेंथेनाइट का क्या होता है, +3 होता है। क्या होता है, +3। क्या लिखोगे, D कक्षक, 5D कक्षक और 4F कक्षक और 6H2 कक्षक के ऊर्जा के मध्य में अंतर बहुत ही क्या होता है, कम। उसमें क्या लिखते थे, N-1 D कक्षक और S कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतर क्या होता है, कम। इस कारण S कक्षक भी
बंध निर्माण में भाग लेते हैं। तो इसमें वही बोलोगे, डी कक्षक भी इसमें भाग लेते हैं। क्लियर है? एफ के साथ साथ डी और एस कक्षक भी भाग लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, यहां पास ध्यान देना, +2 अवस्था भी दिखाई दे सकता है ना, +2 दिखाई देगा, +3 और +4। आगे बढ़ जाए क्या? और ऑक्सीकरण अवस्था ऐसा +2 +3 +4 क्यों दिखाई देता होगा? क्लियर है कि नहीं? वो तो बता दिया, ऊर्जा अंतर क्या है? कम। ऊर्जा अंतर कम है तो ये ऊर्जा अंतर कम करके क्या करते होंगे? उत्कृष्ट गैस विन्यास दिखाते होंगे। क्या दिखाते होंगे? उत्कृष्ट गैस विन्यास। क्या शो कर सकते हैं? उत्कृष्ट गैस विन्यास। जैसे सीरियम है, सीरियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, जेनॉन है, फिर 4f1 है, फिर 5d1 है, क्या है? 5d1 है, फिर क्या आएगा? 6s2 आएगा। क्या आएगा? 6s2। यदि मैं, ठीक है, जेनॉन है, यदि मैं यहाँ पास से 2 और 1 3 और 1 4, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाएगा मेरे को। तो इस कारण सीरियम क्या दिखा सकता है? +4। तो हमको क्या मिल जाएगा? जेनॉन। क्या मिल जाएगा? केवल जेनॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास दिखाने के लिए +4 शो कर सकता है क्या ये? क्लियर है? दूसरा देखो, अर्धपूर्ण या, ठीक है, अर्धपूर्णित या पूर्णपूरित कक्षा प्राप्त करने के लिए, अर्धपूरित या पूर्णपूरित कक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे यूरोपियम है। देखो दूसरा रीजन दे रहा हूं, क्या? अर्धपूर्ण, या फिर किसका उदाहरण दे रहा हूं मैं? पूर्णपूरित कक्षा प्राप्त करने के लिए। पूर्णपूरित, अर्धपूर्ण कक्षा के लिए मैं बता रहा हूं यूरोपियम 63 होता है, जेनॉन 4f7 अभी बताया था ना, 5d0, 6s2, 6s2। अब यहां पास देखो +2 दिखाएगा। क्या दिखा सकता है ये? +2। तो ये 4f7 आ जाएगा और ये कैसा कक्षक हो जाएगा? अर्धपूरित। क्या हो जाएगा? अर्धपूरित। तो अर्धपूरित कक्षक शो करने के लिए यूरोपियम क्या दिखा सकता है? +2। अरे ऐसे याद किए थे ना, सिर पर नदिया का पानी समाया, यू गदगद, तब दिल हुआ इंजीनियर, तुम अब लूडो खेलो। ये ऐसे हुआ है ना, तो मैं सबसे पहले इसका बता दिया, +4 दिखाता है करके। यूरोपियम अर्धपूरित होने के लिए दिखाता है, बोल रहा हूं मैं। क्लियर है क्या? +2। और पूर्णपूरित होने के लिए कौन दिखा सकता है? यीटरबियम। यीटरबियम क्या होता होगा इसका? यीटरबियम का नॉर्मली 4f13, 5d1 और क्या होता? 6s2 होता। तो ये यहाँ पास एक इसके पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यीटरबियम का नॉर्मली अपवाद के कारण 4f14, 5d0, 6s2। तो यदि यहाँ पास से 2 निकल जाए तो ये पूर्णपूरित हो जाएगा। तो यीटरबियम कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है? +2। तो ध्यान समझना, +2 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है और +4 भी। यदि डी भी रहता किसी में तो ये और ये निकल जाता तो भी हो सकता था ना। क्लियर है? तो ध्यान से समझना, एक्टेनाइट जो तत्व होता है, सॉरी लेंथेनाइट जो तत्व होता है, +2, +3 और +4 तीनों प्रकार का ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं। 99% चांसेस क्या रहेगा कि +3 दिखाएगा। क्या दिखाएगा? +3, क्योंकि H2 में भरा ही रहेगा और D में एक इलेक्ट्रॉन भरा ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए। अब ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसका स्थायित्व क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था रहता है वो स्थायी रहता है। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझना, +3 अवस्था है और +4 अवस्था है। सबसे ज्यादा स्थायी जो अवस्था होता है वो होता है +3 ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सा? +3 ऑक्सीकरण अवस्था। क्लियर है ना? जैसे कि ध्यान समझना, Ln2+ है। Ln का मतलब क्या है? लेंथेनाइट। क्या लिखा हूं मैं? लेंथेनाइट। और यहाँ पास केवल एक लेंथेनाइट को नहीं शो कर रहा हूं मैं, पूरा उस सीरीज को शो कर रहा हूं। क्लियर है ना? जिसमें वो 14 तत्व है उन सबको ले सकता हूं मैं। क्लियर है ना? डी ब्लॉक के तत्व को नहीं शो कर रहा हूं मैं, सीरीज को शो कर रहा हूं ना यहाँ पास। जैसे Ln2+ में कोई यौगिक है तो किस में आना चाहेगा? Ln3+ में आना चाहेगा। किस में आना चाहेगा? Ln3+ में। कोई यौगिक यदि Ln4+ अवस्था दिखाता है तो वो भी किस में आना चाहेगा? Ln3+ में। क्योंकि हर तत्व क्या होना चाहता है? स्थायी। मतलब ये अपना ऑक्सीकरण करके 3+ में आ सकता है और ये अपचयन करके कौन सा अवस्था में आ सकता है? 3+ में आ सकता है। किस में आ सकता है? 3+ में। ये होता है आपका प्रबल अपचायक। ये क्या होता है? प्रबल अपचायक। और ये क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक। अरे ऑक्सीकरण यहाँ पास अपचयन हुआ है, जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। तो यहाँ पास प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल अपचायक वाला कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? ठीक है।
इतना बस दिमाग में रखना है कि जो लैंथेनाइड होता है वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पास इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? अपचायक की तरह। यहाँ पास इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सीकारक की तरह। क्लियर है? बस बात खत्म। +4 अवस्था ज़्यादा स्थायी है इसमें। क्लियर है? पूरा सीरीज के अकॉर्डिंग यदि काम करेंगे तो सॉरी +3 अवस्था ज़्यादा स्थायी। क्या है? +3। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये पूरा बात हो गया क्या? भौतिक गुण। किसके बारे में बात हो गया? भौतिक गुण। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक गुण का। किसका? रासायनिक गुण का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ध्यान दो जी। रासायनिक गुण में सबसे पहले यदि लैंथेनाइड सीरीज का मैं बात करूं, लैंथेनाइड सीरीज का बात करूं, तो ये हैलोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? हैलाइड। और हैलाइड कौन से प्रकृति का रहेगा? ट्राई हैलाइड। क्या रहेगा? ट्राई हैलाइड। पहला याद रखना, हैलोजन के साथ क्रिया करेगा लैंथेनाइड तत्व, 14 तत्वों में किसी भी उठाओ, तो वो क्या बनाएगा? LnX3 प्रकार का। क्लियर है ना? ट्राई हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? ट्राई हैलाइड। क्या बनाता है? ट्राई हैलाइड। पहला रासायनिक गुण क्लियर है। दूसरा, उच्च ताप पर कार्बन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बाइड। और कार्बाइड Ln2C प्रकार का हो सकता है। Ln2C प्रकार का क्या बन सकता है? कार्बाइड बन सकता है, या LnC2 प्रकार का बन सकता है। ये किसका निर्माण कर रहा है? कार्बाइड का। कार्बन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? कार्बाइड का। हैलोजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? ट्राई हैलाइड का। किसका निर्माण करते हैं? ट्राई हैलाइड का। ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया कराऊंगा मैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मान लो अभी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनेगा Ln2O3, ऑक्साइड बना देगा Ln2O3। क्लियर है? क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी, तो ये इधर और इसका चार्ज इधर, तो क्या बन जाएगा? Ln2O3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मान लो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो लैंथेनाइड LnN, ठीक है ना, नाइट्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्राइड। और यदि इसका जल अपघटन किया जाए, क्या किया जाए? जल अपघटन, तो ये बना देगा अमोनिया। क्या बनाएगा? अमोनिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और H2O के साथ यदि क्रिया कराया जाए तो तुम सबको पता है LnOH3, लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। क्योंकि अब भी बताया हूं लैंथेनाइड कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? +3। क्या दिखाएगा? +3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? नॉर्मली याद रखना, लैंथेनाइड बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है और श्वेत धातु होता है। ठीक है ना? बहुत सारे में ध्यान से समझना। और वायु के प्रभाव से क्या हो जाता है? मटमैला। क्या हो सकता है? मटमैला। ठीक है? ठीक है। कोई कंपाउंड यदि कलर शो नहीं करता है तो ऐसा भी याद रख सकते हो, उसके ऊपर ऑक्साइड का परत जम जाता है। किसका? ऑक्साइड का। इस कारण वो कलर शो नहीं करता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया सबको? तो इस तरीका से आपका कंप्लीट होता है एफ ब्लॉक के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। अब जो क्लास होगा, लास्ट क्लास, ठीक है ना, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।